और वो तुम्हें बचा लेगा। चलो 1 मिनट के मान भी लेता हूँ कि वो तुम्हें आजाद करवा देगा, लेकिन उसमें भी मेरा ही फायदा है, क्योंकि तुम्हारी आजादी से मुझे ये दुश्मनी आगे बढ़ाने में और भी मजा आएगा। दुआ करो विद्युत की मैं आजाद ना रहूं, क्योंकि अगर मैं आजाद रही तो तुम्हारा भी अंजाम दयावंती मेहता जैसा ही होगा। ये हुई ना बात। The fighter is back. And you know what? हम दोनों में एक चीज डेफिनेटली कॉमन है, और वो ये कि हम दोनों को जुर्म की दुनिया में खेल खेलने में बहुत मजा आता है। बराबरी का खेल, वो भी तुम्हारे साथ। बराबरी का दुश्मन चाहिए ना तुम्हें? जाओ जाकर पूछो अपनी माँ से, मुझ जैसी दुश्मन को ललकारने का क्या हश्र होता है। दुश्मन के साथ साम दाम दंड भेद हर तरीके इस्तेमाल करती हूँ मैं। तुमने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा विद्युत, एक औरत तुम्हारी बराबरी का दुश्मन हो सकती है। कमिश्नर साहब, पूछिए अपने ऑफिसर से, फांसी नहीं तो कम से कम गिरफ्तार तो करेंगे अपनी बीवी को। कमिश्नर साहब, पूछिए अपने ऑफिसर से, फांसी नहीं तो कम से कम गिरफ्तार तो करेंगे अपनी बीवी को। नील, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हें इस सवाल का जवाब देना होगा। अच्छे लोगों को मैंने हालात के सामने टूटते हुए देखा है, और तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार कहा है, किसी भी मुजरिम को सुधारने की कोशिश ही बेकार है। अरे मुजरिम आखिर मुजरिम होता है। अवनी के साथ बचपन से अब तक जो हुआ और जूही की वजह से मीडिया में जिस तरह से उस अतीत को उछाला गया, वो किसी से छुपा नहीं है। एसीपी नील। सर, आज शाम तक मेरा इस्तीफा आपकी टेबल पे होगा। अली, क्या कर रहा है? अली, अली तू ये क्या कर रहा है? अली सुन मेरी बात, क्या कर रहा है? अभी तक को यहाँ से भागना पड़ेगा। अपनी पुलिस को तुझ पे शक है और वो नील से पूछताछ भी कर रहे हैं। लेकिन अली मैंने कुछ नहीं किया है। अपनी नील ने तुझे देखा, पुलिस ने तुझे देखा है यार। अली तू कैसी बातें कर रहा है? मैंने कुछ नहीं किया है। अभी ये पुलिस और ये कानून सबूत पे चलता है, सच्चाई पे नहीं। तुझे याद है ना कैसे आयशा माँ के टाइम पे तुझे बिना किसी बात के उन्होंने जेल में डाल दिया था। उस समय दयावंती थी, दयावंती के साथ सिस्टम था, और आज विद्युत है। वो सिस्टम खरीद सकता है अवनी। तो उन लोगों के लिए ये साबित करना बड़ी चीज नहीं कि ये खून तूने किया है। अवनी तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यार, तू चल यहाँ से। नहीं अली, अवनी यहाँ से कहीं भी भाग कर नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी अपनी यहाँ से भागकर। और क्यों जाएगी? अपनी ने थोड़ी ना कोई गुनाह किया है, और वैसे भी मेरा टिल्लू है ना, वो अपनी की मदद करेगा, उसे जेल में नहीं जाने देगा। और मैं कोर्ट में जाऊंगी अली, मैं गवाही दूंगी वहां पर, मैं उन सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी, क्योंकि अवनी बेकसूर है। कौन ये मानेगा कि अवनी ने ये नहीं किया? अली मेरी बात ध्यान से सुन, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने वो गोली नहीं चलाई है, और मेरा दिल कह रहा है कि नील मुझे बेगुनाह जरूर साबित करेगा। मुझे समझ में आ रहा मैं क्या करूं नीलमा। नील, तुम्हें लगता है कि अवनी जूही पर गोली चला सकती है? नीलमा, मैं जानता हूँ ये सब अपनी ने नहीं किया, मेरा दिल जानता है, और ये जो भी किया था है ना, ये सब विद्युत का है। लेकिन कैसे, उसने सब कैसे किया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सारे एविडेंस, सारे सबूत अवनी के खिलाफ जा रहे हैं। मैं बस फॉरेंसिक रिपोर्ट की वेट कर रहा हूँ, एक बार वो आ जाए तो सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि मुझे कमिश्नर साहब ने एक क्वेश्चन पूछा आज कि क्या मैं अवनी को अरेस्ट कर पाऊंगा। आदमी को रोको, मेरा बच्चा लेके भाग रहा है। मेरा बच्चा, भाई साहब मेरा बच्चा, भाई साहब मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, लेके जाओ इसे। मेरा बच्चा। थैंक्स भाई साहब। कैसे हुआ सब? मैंने बच्चे को स्ट्रॉलर में रखा था, मैं शॉप पर दूध लेने गई, बस 2 मिनट मेरी नजर के हटी वो मेरा बच्चा लेके भाग गया।
मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, आप बच्ची को अकेले कैसे छोड़ सकती हैं? इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हैं आप? अगर आप अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रखेंगी तो और कौन रखेगा? उसे प्रोटेक्ट करना आपका फर्ज है। मुझसे गलती हो गई। मैं क्या करती? मेरा बच्चा भूखा था, घर में दूध भी नहीं था, मैं क्या करती? फिर बच्चा आधा घंटा भूखा रह सकता है, लेकिन आपके बिना नहीं रह सकता। आप ये बात क्यों नहीं समझ रही? कभी कभी अपनों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। अब जाइए, ख्याल रखिए इसका। हाँ रेडी। नील, नील क्या कहा डीडी ने? फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। क्या है रिपोर्ट्स में? अवनी के हाथ में गन का रेसिड्यू मिला है। इसका मतलब ये है कि अवनी ने ही गोली चलाई है। नीलमा, सारे सबूत अवनी के खिलाफ है। बेचारी बेबस हारी हुई अवनी। तुम्हें ऐसे देखकर मजा नहीं आ रहा मुझे अवनी। क्या मजा तुम्हें ऐसे हरा के? कहा था ना तुमसे मैंने कि मैं औरतों से कभी नहीं हारता हूं। तुम्हें हार जीत की पड़ी है। वो तुम्हारी बच्ची जो तुम्हारी वजह से समुद्र में गिर गई है, जो और अब तक किसी को नहीं मिली है। तुम्हें उसकी जान की कोई परवाह नहीं है। जूही को भी तुमने ही मारा है, मैं जानती हूँ। रिलैक्स, रिलैक्स। देखो, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है और जेल की काल कोठरी तो वैसे भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। So yes, and what else? झूठे सबूतों को सच करने में मेरे साथ है नील, और जेल तो बहुत। बिश्ती को सुपरमैन की कहानियां सुनाते सुनाते तुमने भी ये मानना शुरू कर दिया है कि नील सच में सुपरमैन है और वो तुम्हें बचा लेगा। चलो, एक मिनट के मान भी लेता हूँ कि वो तुम्हें आजाद करवा देगा, लेकिन उसमें भी मेरा ही फायदा है, क्योंकि तुम्हारी आजादी से मुझे ये दुश्मनी आगे बढ़ाने में और भी मजा आएगा। दुआ करो विद्युत की मैं आजाद ना रहूं, क्योंकि अगर मैं आजाद रही तो तुम्हारा भी अंजाम दयावंती मेहता जैसा ही होगा। ये हुई ना बात। The fighter is back. And you know what? हम दोनों में एक चीज डेफिनेटली कॉमन है, और वो ये कि हम दोनों को जुर्म की दुनिया में खेल खेलने में बहुत मजा आता है। बराबरी का खेल, वो भी तुम्हारे साथ। बराबरी का दुश्मन चाहिए ना तुम्हें? जाओ, जाकर पूछो अपनी माँ से, मुझ जैसी दुश्मन को ललकारने का क्या हश्र होता है। दुश्मन के साथ साम, दाम, दंड, भेद हर तरीके इस्तेमाल करती हूँ मैं। तुमने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा विद्युत, एक औरत तुम्हारी बराबरी का दुश्मन हो सकती है। ऐसी दुश्मन जैसी दुश्मनी में मजा आता है ना तुम्हें, लेकिन एक बात याद रखना, इस अधूरे खेल की अधूरी बाजी को पूरा करने वो आएगी जरूर, और तब तुम्हारा मुकाबला होगा तुम्हारे जिंदगी के सबसे खतरनाक दुश्मन अनन्या वर्मा से। इंतजार करना मेरा विद्युत।